पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जनरान और सिस्टर जाओ दोनों सेनभू पिक के गेंद तक पहुंच चुके थे और मास्टर जनरान जैसे ही अपना हाथ सेनभू पिक के गेंद के बीचों बीच जो सिबिल बना था उसमें रखता है तो सेनभू पिक का गेंद अपना आप खुल गया था और इसी दौरान मास्टर जनरान सेनभू पिक में एंटर हो गया था। और अब आगे वो देख रहा था वहाँ पर कई सारे कपड़े भी होते हैं जो कि पिछली लाइफ में वो पहना करता था, तो फटाफट से अपने कुछ कपड़े चेंज कर लेता है। चेंज करने की जरूरत ही क्या थी, इसके सारे के सारे कपड़े तो व्हाइट ही व्हाइट है। और जैसे कपड़े चेंज करके वो बाहर आता है तो उसके सामने सिस्टर जाओ दिखाई देती जो कि अब होश में आ चुकी थी। वो एकदम हैरान रहती कि अरे मैं तो आधे रास्ते पे ही बेहोश हो गई थी ना, अब मेरी आँख खुली तो हम शेनमू पीक के अंदर कैसे पहुंच गए, ऐसा कैसे पॉसिबल है, कौन मुझे यहाँ पर लेकर आया। देखो झूठ मत कहना, तुम ही मुझे यहाँ पर लेकर आया ना, लेकिन तुमने कैसे लेकर आया मुझे यहाँ पर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जिस पर जनरन कहता है कि अरे नहीं मेरे अंदर पावर नहीं है, मैं तुम्हें कैसे ला सकता हूँ। वो हाँ, जब तुम बेहोश हुई थी ना तो एक फेरी आई थी जिसने हम दोनों को अपनी पावर की मदद से उठाया और इसके अंदर लाकर छोड़। तो जाओ कहती कि क्या तुम्हें मैं शेनलाओ जैसी 10 साल की बच्ची दिखाई देती हूँ जो तुम्हारी ऐसी बेकार की कहानियों पर भरोसा कर लूंगी, मुझे सच सच बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर कैसे लेकर आए। जनरन कहता है कि अरे यार लगता है थोड़ी अच्छी कहानी बनानी चाहिए थी, इसे तो मेरी कहानी बेयकीनी नहीं हुआ। वो कहता है अरे बहुत ही बेकार स्टोरी, कभी टाइम मिला ना तो आराम से तुम्हें बता दूंगा, अभी बस एंजॉय करो, तुम यहाँ पर पहुंच तो गई। इसलिए सिस्टर साहब वहाँ पर जनरन की स्वॉर्ड को ढूंढने लगती है कि आखिर वो स्वॉर्ड कहाँ पर चली गई, क्योंकि जनरन की जो स्वॉर्ड है उसकी मदद से ही यहाँ पर शेनमू पिक को पूरी तरह से एक्टिवेट किया जा सकता है। उसके बाद ही जो नीचे होगा उन लोगों को पता चलेगा कि ये दोनों शेनमू पिक के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसे पूरे के पूरे पीक के अंदर वो स्वॉर्ड दिखाई ही नहीं देती, जिस वजह से वो एकदम ज्यादा उदास हो जाती है कि आखिर वो स्वॉर्ड कहाँ पर चली गई। वो स्वॉर्ड तो पीक के अंदर मौजूद ही नहीं है। अगर वो पीक के अंदर मौजूद नहीं है तो इसके 3 ही जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब ये होगा कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ और मास्टर जेन ने उस स्वॉर्ड के साथ ही हेवन में चले गए होंगे, या फिर दूसरा जवाब ये हो सकता है कि उनकी स्वॉर्ड पीक के अंदर रही गई होगी और किसी ने उस स्वॉर्ड को चुरा लिया होगा। और तीसरा जवाब ये हो सकता है कि जनरन जो ओल्ड मास्टर थे वो हेवन में जाने के बजाय कहीं और जाकर गिर गए होंगे और वहाँ पर वो रह रहे होंगे जहाँ पर स्वॉर्ड अभी भी उनके पास ही होगी। ये तीनों में से कोई भी एक जवाब हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा जवाब सही होगा। मुझे तो बस यहाँ पर स्वॉर्ड चाहिए थी। मैंने अपनी बचपन से आज तक की जिंदगी लगा दी ताकि मैं मास्टर जेन के बारे में जानकारी निकाल सकूं, इनके पीक में शामिल हो सकूं, लेकिन लगता है कि अब सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया। मेरे इतने साल की मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे पास वो स्वॉर्ड ही नहीं है जिसकी मदद से मैं इस शेनमू पीक के अंदर रहकर इसे एक्टिवेट कर सकूं और अपने मास्टर जेन की जानकारी हासिल कर सकूं। लेकिन मुझे तो अब कुछ भी नहीं पता चल रहा कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी जनरन जो होता है वो वहाँ पर सिस्टर जाओ को बेहोश कर देता है ताकि वो कुछ ज्यादा चीज जान ना ले, वरना हो सकता है कि जनरन की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी कि यही है वो पिछले लाइफ का मास्टर जेन जिसने उसे बचपन में अपना डिसाइपल बना लिया था। इसी वजह से जनरन ने सिस्टर जाओ को यहाँ पर बेहोश कर दिया होता है। अब बेहोश करने के बाद वो उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अभी भी उसके ऊपर कई सारे चोटों के निशान होते हैं। वो सिस्टर जाओ का अच्छे से ख्याल रखता, उसे दवा वगैरह खिलाता और उसके खून के निशान वगैरह को साफ कर रहा था। वो जब यहाँ पर सिस्टर जाओ बेहोश होती तो उसे कह रहा होता है कि हाँ मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार तुम्हारे घर से गुजरा था। उस दिन हल्का हल्का तूफान आ रहा था और तुम्हारे माता पिता घर के बाहर ही खड़े थे, तो मैंने उन्हें अपनी वाली स्वॉर्ड दे दी थी एज अ गिफ्ट की बड़े होने के बाद तुम उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सको। कुछ देर बाद जब सिस्टर जाओ को होश आता है तो वो आईने में जैसे अपने आप को देखती है तो उसे पता चलता है कि जनरन ने तो उसके बालों में चोटी बांध दी। वो भागकर जनरन के पास आती है और उसे कहती है कि ये तुमने क्या किया, मेरे बालों में चोटी क्यों बांध दी, इतनी बेकार लग रही, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ मैं। जनरन कहता है कि अरे यार तुम्हारे बाल तो पहले से छोटे थे और तुम्हारे मुंह पे आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चोटी बांध दो, बड़ी अच्छी लग रही है ये चोटी, ऐसा ऐसे ही रहने दो। तुम्हारे बाकी लड़कियों की तरह बड़े बाल होते तो मैं चोटी नहीं बांधता, वैसे खुले ही अच्छा लगते। फिर वैसे तो अपने बालों को बड़ा के लिए रखती हूँ कि तुम्हारे बाल इतने छोटे हैं, बड़े रहते तो और अच्छी लगती। तुम उसे साथ तुम्हें पता है मुझे एक और चीज के बारे में पता चला, मैंने उस स्वॉर्ड को ढूंढ लिया जिसे तुम ढूंढ रही थी। ये सुनकर सिस्टर जाओ एकदम हैरान हो जाती है, क्या तुम्हें मास्टर जेन की स्वॉर्ड मिल गई, बताना मुझे वो कहाँ पर है। जिस पर जनरन कहता है कि अपने हाथ वो चेक करो, तुम्हारे हाथ पे जो स्वॉर्ड है ना वही है ओरिजिनल मास्टर जेन की स्वॉर्ड। सिस्टर जाओ हैरान रहती है कि अरे ये तो नॉर्मल से स्वॉर्ड थी ना, ये ओरिजिनल स्वॉर्ड कैसे हो सकती है। जनरन कहता है कि लाओ जरा मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ओरिजिनल स्वॉर्ड है या नहीं है। इसके पास जनरन अपने हाथ में वो स्वॉर्ड लेता है जो कि ब्रेसलेट वाली थी। ब्रेसलेट से वो उसको स्वॉर्ड बनाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड के ऊपर जो लेयर लगी हुई थी उसे निकाल देता है। जैसे वो लेयर निकली थी अंदर से ओरिजिनल यहाँ पर ओल्ड मास्टर जो जेन था उसकी स्वॉर्ड बाहर निकल कर आती है, क्योंकि जनरन ने अपनी ओरिजिनल वाली स्वॉर्ड यहाँ पर बचपन में ही सिस्टर जाओ को दे दी थी, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया था ताकि सिस्टर जाओ को ऐसा न लगे कि उसके हाथ में जिस
स्वॉर्ड है वो ओरिजिनल वाली है, उसे वो कोई नॉर्मल ही स्वॉर्ड लगेगी। इस चीज को देखकर सिस्टर जा एकदम ज्यादा हैरान रह चुकी थी कि मेरे हाथ में मास्टर जैन की ओरिजिनल स्वॉर्ड थी और आज तक कि मुझे खुद ही इसके बारे में नहीं पता चला। वो जन्नत से कहती कि तुम्हें ये स्वॉर्ड को ढूंढना है ना तो ये तुम्हारी है, मेरा इस पे कोई हक नहीं, ऐसा तुम ही अपने पास रख लो। मुझे लगता है ना कि तुम मेरे जो मास्टर जैन थे उनके ही रिलेटिव में से कुछ होगे, हो सकता है मास्टर जैन तुम्हारे दादा परदादा रहे होंगे, तभी तो उनके बारे में तुम्हें इतनी जानकारी है। इनके साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।